बात करते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, वो किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग सबसे पहले समझो कि क्या चीज़ होती है। जब कभी हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, लगभग 7 या 8 मिनट के अंदर, है ना? क्या होता है वो धीरे-धीरे जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, वहाँ पे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड का बहना बंद हो जाना ही इट इज कॉल्ड व्हाट? ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, बड़ी टिपिकल प्रोसेस है। इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं जरा समझना ध्यान से। देखिए होता क्या है, पहले तो सबसे पहले जहां पर चोट लगती है, यानी जहां पर इंजरी होती है, वहां के जो टिश्यूज होते हैं, वो जैसे ही चोट लगी जिस जगह पे, वहीं की सेल के अंदर से क्या होता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होती है। और इसी के साथ में ध्यान रखिए, जहां पर चोट लगी है, तो वहां का जो ब्लड होता है, उसी ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वो भी अपने आप को क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेट यानी तोड़ देती हैं। उनके टूटने से क्या होता है, एक एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर थर्ड, या एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि सेल से रिलीज हुआ था जहां पर इंजरी हुई थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वहीं पर ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये दोनों मिलकर के एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज अब ये क्या करेगा, देखो आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं करता, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, एंटीकोगुलेंट जो मटेरियल है दैट इज हिपैरिन। अगर ये हिपैरिन रहेगा तो फिर क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम बना है, ये क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा किसको, इस हिपैरिन को, और कैटालाइज कर रहा है किसको। दरअसल हमारी बॉडी में एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, यही ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये इसका प्रीकर्सर है, स्टार्टिंग है। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कौन, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, किसमें, एक्टिव कर देगा, थ्रोम्बिन में। और साथ ही साथ कुछ जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको भी एक्टिवेट कर देता है। अब ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर एक और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जो फाइबर का काम करती है, जाल बनाने का काम करती है, दैट इज फाइब्रिनोजेन। यस, ये फाइब्रिनोजेन। अब ये फाइब्रिनोजेन जब ये बन जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और पहले ये अपना मोनोमर बनाएगा, और ये यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल, और यही सारे मॉलिक्यूल फाइब्रिनोजेन के मिलकर के पॉलीमर बना देते हैं, किसका, फाइब्रिन पॉलीमर। और ये बिल्कुल ऐसे जाल जैसी रचना, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है हमारी, वो स्टक हो जाती हैं, वो बाहर नहीं आ पाती। इट टेक्स 7 to 8 minutes, 7 to 8 minutes। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।